अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो भाई संडे का दिन है। आज मैंने संडे की अपनी दिन भर की रूटीन सुबह से लेकर रात तक की आप लोगों के साथ शेयर की है। संडे को नाश्ता बाहर से आता है तो हलवा पूरी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, साथ में चाय है। और भाई अगर वीडियो आपको आज की पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है, हमें हौसला मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि संडे की रूटीन आज की मेरी आपको कैसी लगी। तो भाई नाश्ता हमने कर लिया, उसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की है क्योंकि संडे को जो है हेल्पर नहीं आती तो मुझे ही सारे काम करने होते हैं। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ बिलाल कहाँ है। भाई बिलाल को तो मिल गया है ये खिलौना। हमारी गली में जो है हमारे सामने वाले घर में बिल्कुल गाय आ चुकी है। ये देखिए बड़ी क्यूट सी गाय है ये। और बिलाल जो है बार बार नीचे जाते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इसको प्यार करते हैं, इसको दाना पानी सब कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं बिलाल को बुला रही थी कि बिलाल ऊपर आ जाएं, हम लोगों ने मार्केट जाना है। अच्छा हम मार्केट आ चुके थे, संडे बाज़ार में आई हूँ हस्बैंड के साथ। अच्छा मुझे रास्ते वगैरह नहीं पता तो मैं जो है शुरू से अकेले कहीं बाहर निकली नहीं हूँ। शादी से पहले ये होता था कि अम्मी के साथ अव्वल तो हम जाते ही नहीं थे, अम्मी ला कर देती थी जो भी कुछ है, लेकिन कभी जाना होता था तो फिर अम्मी के साथ जाते थे। और जब से मेरी शादी हुई है तो मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, तो मुझे रास्ते वगैरह कुछ भी नहीं पता कहीं के भी। तो जहाँ भी जाना हो तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। और छोटी सी हमारी फैमिली है, बिलाल, मैं और बिलाल के बाबा हम लोग चले जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे कुछ लेसेस वगैरह लेनी है और घर का भी कुछ सामान ख़त्म था, वो मुझे लेना है तो मुझे ले चलें। तो बस हम लोग आ चुके थे और गर्मी इतनी कोई ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही होगा कि संडे के दिन कितनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस संडे बाज़ार में तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, घर में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी बाहर आके लग रही है। बस कुछ टसल्स वगैरह लेने थे मुझे और लेसिस वगैरह लेनी थी, तो वही मैं देख रही हूँ सूट की मैचिंग। और यहाँ जो है बहुत ही खूबसूरत जो है टसल्स थे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत थे ये, डिफरेंट तरह के थे टसल्स और लेसिस भी बहुत ही प्यारी थी। ये देखिए आवाम इतनी ज़्यादा वैसे तो नहीं है, लेकिन जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी खूबसूरत जो है लटकन्स वगैरह थी, बहुत प्यारी थी। तो अभी तो मुझे जो लेना था मैंने वो लिया, जल्दी से थोड़ी सी वीडियो बिलाल ने बना ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और उसके बाद जो है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ वगैरह सभी कुछ था और इतनी ज़बरदस्त इतनी फ्रेश जो है केरियाँ मुझे नज़र आ गई थी। ये देखिए आप, और बिल्कुल फ्रेश थी, एकदम ताज़ा जैसे अभी पेड़ से तोड़ी हूँ। ये देखिए कितनी हरी हरी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई ये लें और मुझे पकानी है ये, और ये उसी वक्त जो है वो कट करके दे रहे थे। इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही थी। उसके बाद बस बिलाल ने कहा है कि बाबा सिंदबाद चलते हैं, तो हम लोग आए थे सिंदबाद अंदर जाने के लिए। लेकिन यह मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा रश है, आवाम का इतना ज़्यादा कोई यहाँ पर रश था, इतनी फैमिलीज आई हुई थी। और आना भी चाहिए, इतनी गर्मी है, अपने बच्चों को फैमिली को लेकर बाहर निकलना चाहिए। और तो बस हम तो वैसे भी भाई संडे बाज़ार में जो गर्मी के सताए हुए थे तो हम अंदर नहीं गए। मैंने कहा नहीं, अपने हस्बैंड से मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, फिर किसी और दिन आएंगे, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे आवाम का, वैसे ही इतना सर में मेरे दर्द हो रहा है, घर चलते हैं। तो बस हमने, और रास्ते से कुछ सामान घर में ख़त्म था हमारे, आटा वगैरह, तो हम डायरेक्ट चक्की से लेते हैं, तो वो सब लिया हम और घर आ चुके थे। घर आने के बाद मैंने जल्दी जो है ये आलू वाले चावल बनाए, आलू की तायरी बनाई मैंने, और उसके साथ ये अचार निकाल लिया था और साथ मैंने ये सैलेड बना लिया था। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा रोटी मुझे नहीं बनानी, मैं जो है राइस ही बनाऊंगी। बड़े मज़े के बने थे ये और गर्मी में से आए थे तो बड़े अच्छे लगे खाने में। बस खाना खा लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ बाज़ार से। भाई वही रेगुलर रोज़ जो यूज़ होती है चीज़ें घर में खाना पकाने वाली, बस वही ख़त्म थी। ये चक्की का जो आटा होता है, लाल आटा, यही हम यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्ट चक्की से लेते हैं, काफ़ी दूर हमारे घर से ये मिलता है अच्छा वाला, तो हम लोग वहीं से लेते हैं। वो लिया था। ये सर्फ़, आजकल मैं ये खुला वाला सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सर्फ़ है। तो वहीं से ये सर्फ़ लिया था, साथ साथ और भी घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी, साबुन वगैरह ख़त्म थे,
तो वो हमने ले लिए थे। मैं बताती जा रही थी तो हस्बैंड ले रहे थे कि और क्या लेना है रास्ते से। और हाँ जी, हमने ये लिया था अचार। ये 1 kg का पैक है और जो है बहुत ही ज़बरदस्त, ये हबीब्स वालों का कोई अचार है और इतना मज़े का ये अचार है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल घर के अचार जैसा है। तो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं तो वो ख़त्म हो गया था, तब हमने कम मंगाया था, तो अब ये 1 kg वाला पैक लेकर आए। गर्मी में ये है कि राइस वगैरह ज़्यादा बनते हैं तो अचार इसके साथ अच्छा लगता है। और साथ में हमने लेमन भी ले लिए थे क्योंकि इतनी गर्मी थी, मैंने कहा लेमन का वो शरबत बनाऊंगी। और जहाँ केरी मिल रही थी ना उनके पास ये लेमन भी बड़े अच्छे से थे, तो ये भी हमने ले लिए थे। और ये केरियाँ देखिए आप, ये कट करके दिए उन्होंने 4 पीसेस में। अच्छा जी, मैं इसकी जो है बड़े मज़े की रेसिपी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ, कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेमन हमने जल्दी से धोए, इतना सर में दर्द था, इतना ज़्यादा सर में दर्द था ना, गर्मी ऐसा लग रहा था दिमाग पे ही चढ़ गई। तो मैंने सोचा लेमन की वो जो सिकंजबी कहते हैं, क्या कहते हैं, आई थिंक मैं तो भाई लेमन का शरबत कहती हूँ। तो लेमन का बस शरबत बना लिया था, जल्दी से चीनी घोली, उसमें काला नमक, बर्फ़ और ये लेमन जूस डाला, ये बनाया और ये हमने 2-2 गिलास पिया। जब जाके सर का थोड़ा दर्द हमारा सही हुआ था, नहीं तो इतना सर में दर्द था। मैंने यही सोचा कि मैं क्यों गई बाहर आज मार्केट, मुझे आज जाना ही नहीं था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, वो उन्होंने कहा आपने ही कहा था कि मुझे कुछ सामान लेना है और चलो, तो मैं ले गया था। मैं तो आपसे कह रहा था कि गर्मी बहुत है, घर में इतना पता नहीं चलता लेकिन बाहर निकल के पता चलता है। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये ड्रेस तो मैंने आपको दिखाया था, अब मैं क्या लेकर आई हूँ इसके साथ लगाने के लिए, इस पर डिज़ाइनिंग के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेस मैंने ली थी, बड़ी ही प्यारी सी ये लेस है और बहुत ही लाइट वेट सी ये जो है लेस है। ये इसमें जो है गोल्डन और ब्लैक आ रहा है। अच्छा, इसका सूट का ट्राउज़र जो है वो ब्लैक है और दुपट्टा भी ब्लैक है और प्रिंट इस पर ये गोल्डन और ब्लैक है। तो मैंने जो है इसमें सेम मैचिंग करके ये लेस लिए और साथ ये टसल्स लिए थे। ये देखिए इस तरह के बड़े खूबसूरत से ये टसल्स हैं, ये इसके नेक पे मैं लगाऊंगी, बल्कि लगवाऊंगी, जिससे मैं स्टिच करवाऊंगी तो मैं अपने टेलर को दूंगी। अच्छा, मैं जो है सारा सामान ला के खुद देती हूँ, जो जो मुझे लगवाना होता है। ये लेस इसकी और जो है ये टसल्स है। अच्छा, दूसरे वाले सूट के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, इस शेड के लिए। अच्छा, इस पर मुझे बनाना है अनरखा फ्रॉक, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिसका अनरखा स्टाइल में फ़्रॉक बनाऊंगी। तो उसके साथ में ये शीशे वाली और ये पल्स लगे हुए ये वाली लेस लेकर आई हूँ, बारीक सी लेस है। अच्छा, मैं इसको जो है वो अंगरखा स्टाइल में जो लेस लगवाऊंगी, तो ये गले से जो है इसके नेक से लेके नीचे दामन तक फ्रॉक के जाएगी ये लेस, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और जब ये जहाँ से ये टर्न होती है ना, नीचे तक जाती है लेस, तो वहाँ मैं ये वाला टसल लगवाऊंगी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस तरह के टसल्स का। तो ये मैंने एक ही लिया है क्योंकि एक ही लगेगा, जब ये स्टिच हो जाएगी तब आपको समझ आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तीसरा वाला जो सूट है उसका मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या लिया है। तो इसके साथ जो है मैंने जो ली है लेस, टिश्यू की ये लेस है और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। ये देखिए इस तरह की ये टिश्यू की लेस है, इसकी सेम मैचिंग मैंने ली है। बॉडी फ्रॉक मुझे इसकी बनवानी है झबला स्टाइल में, तो ये ऊपर जो है नेक पे आएगी, बॉडी पे आएगी, नेक पे भी और बॉडी पे ये फ्रॉक बनाऊंगी ना, तो ये लेस आएगी। और इसके साथ जो मैंने टसल्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हसीन टसल्स हैं, बहुत मुझे पसंद आए थे। तो ये वाले टसल्स लिए हैं मैंने, ये 4 पीस में मैंने लिए हैं, क्योंकि जो है बॉडी फ्रॉक बनेगी तो नीचे जो इसके चुने आती हैं ना, ये उन पे आएगा नीचे, इस तरीके से ये लटकन लगेंगी नीचे। जब स्टिच हो जाएगी आपको दिखाऊंगी। बस जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।